हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल जो चैप्टर्स है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं अपना टॉपिक आपसे क्या कहता है। तो देखो, एक्सरसाइज बच्चे 2.2 है। अगर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी आपको गिवन है इनकी आपको क्या करनी है, वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। और किस पर कैलकुलेट करना है, गिवन पॉइंट्स पर कैलकुलेट करना है, जो आपको पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या कहता है, 5x माइनस पी 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है जी। तो मुझे वैल्यू निकालनी है किसके, 0 पर निकालनी है, -1 पर निकालनी है, और फिर उसके बाद निकालनी है 2 पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटा, पॉलिनोमियल को लिख लेता हूं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं 5x माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है, यू हैव टू कैलकुलेट, 0 पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो P0 का मतलब क्या होगा, जहां जहां x बैठा है वहां वहां 0 रख देंगे। 4 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 प्लस का 3। तो ये टर्म आपके पास 0 हो गई, ये भी आपके पास 0 हो गई, प्लस का कितना आ गया 3। तो ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा बच्चे, 3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब आपको किस पर निकालनी है वैल्यू, अब आपको वैल्यू निकालनी है -1 के ऊपर। ठीक है बेटा, तो अब आपको वैल्यू निकालनी है -1 के ऊपर। क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां जहां x बैठा है वहां वहां हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। ठीक है बेटा, जहां जहां x है वहां वहां हम वैल्यू को क्या रख देंगे, -1। ठीक है, तो 5 इंटू -1, ठीक है, -4 इंटू -1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास +1 बन जाएगा, प्लस का 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, तो दैट विल बी इक्वल टू -4 प्लस का 3। आंसर आपका कितना आ जाएगा, -5 -4 -9 प्लस का 3। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -6। क्लियर है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे थर्ड पार्ट की तरफ। देखो, अब आपसे थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट देखोगे तो थर्ड पार्ट आपको कैलकुलेट करने का बोल रहा है 2 पर, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। फिर से वही काम करते हैं, जहां जहां आपका x बैठा है वहां हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो, जहां जहां आपके पास x की है वहां पर मैं क्या रख देता हूं, 2 रख देता हूं। क्लियर है, तो देखो, जब आप x की जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3। और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, -4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर होता है बच्चे 4 प्लस का 3। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 16 प्लस का 3। 10 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 6 प्लस 3 आ जाएगा। फिर -6 प्लस 3 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, बहुत सीधा सा सिंपल है। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले आपने क्या किया, जहां जहां x था वहां पे x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 5 2 10, -4 इंटू 4 -16 हो गया, और +3। फिर 10 और -16 -6 प्लस 3 करोगे तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर था। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, जहां जहां x बैठा था वहां वहां उसकी वैल्यूज को निकाल दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम करना है, लेकिन हमें किस पर निकालनी है, 0 1 और 2 पर वैल्यू कर रहा है। कहता है यू हैव टू कैलकुलेट P0 P1 और P2 की वैल्यूज को निकालना है। ठीक है बेटा, देखो, फर्स्ट पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है बच्चे, फर्स्ट पार्ट आपसे ये कहता है यू हैव टू कैलकुलेट, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, P0 P1 P2 निकालना है। ठीक है, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूं तो आपको क्या दे रखा है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। आपको वैल्यू निकालनी है P0 P1 P2 पे। मैं एक काम करता हूं बच्चे, मैं एक ही साथ टेबल बना लेता हूं, और टेबल बनाने से ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चे, ये ना इजी हो जाएगा, मैं एक ही बारी में कर लेता हूं। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। तो देखो, P0 जब आप निकालने जाओगे, जहां जहां y है वहां वहां 0 डाल दो, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा। P1 निकालते हैं, जहां जहां आपके पास y है 1 कर दोगे, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, आंसर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। P2 निकालने जाओगे तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का 2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा 2, और आपका 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आया 1, ये आया 0। एक बार फिर से देख लो अच्छे से, जहां जहां आपके पास वैल्यू y थी वहां वहां मैंने जाकर के क्या कर दिया, वैल्यू को रख दिया 0,
1 और 2 पर। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर बन गया। एक बार फिर से देख लो बेटा, तो P0 आपके पास 1 आ गया, फिर 1 डाला आपने, 1 से 1 कट गया, 1 आया, फिर 2 सब्सटीट्यूट किया और 4 माइनस 2 प्लस 1 दैट विल बी 2 प्लस 1 3। तो आपका फाइनल आंसर बन गया। क्लियर है बेटा? चले आगे देखो, अब इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो हमने क्या करा बेटा, तीनों पॉइंट के ऊपर वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट वाले पार्ट में जो सेकेंड पार्ट है वो हमसे क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है 2 प्लस टी। क्या कह रहा है बच्चे, टी में, टी में मतलब फंक्शन बना हुआ है, पॉलिनोमियल बना हुआ है, 2 प्लस टी प्लस 2t क्यूब। मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूं बेटा सेकेंड, ये वाला। ठीक है, 2 प्लस टी प्लस 2t क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। आई रिपीट, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम p0 निकाल लेते हैं। जहां जहां आपके पास t है वहां जीरो डाल देते हैं। 0 प्लस 2, ये टी स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 माइनस 0 का क्यूब एज इट इज। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो आपके पास कंफ्यूज मत हो ना बच्चे, ये मैंने यहाँ पर प्लस का ये t है और ये प्लस है, ये 2t स्क्वायर है। ठीक है, t और प्लस में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है? सो सिंपल। अब हम ऐसे ही करके किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, P1 निकाल लेते हैं। जहां जहां t है वहां 1 रख देते हैं। तो पहला तो एज इट इज 2 प्लस t की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 1 प्लस 2t स्क्वायर, 2 एज इट इज 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है बेटा, 2 प्लस, हमने क्या किया, प्लस 1, जहां जहां t था वहां 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया और यहाँ भी 1 रख दिया। तो आप ध्यान से देखोगे 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो दैट विल बी 2, मल्टीप्लाई करोगे 2 से माइनस 1, कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, कितने आंसर आ गया 4 आ गया। क्लियर है बेटा? चले आगे। अब हम वैल्यू निकालते हैं किसके ऊपर, 2 पर निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। मैं जहां जहां आपके पास टी है वहां वहां 2 रख लेता हूँ। ठीक है बेटा, यहीं पे कर देता हूँ। अब आप क्या करोगे, 2 रख रहे हो। ठीक है, जहां जहां आपके पास टी है वहां वहां आप क्या रख रहे हो, 2 को सब्सटीट्यूट, 2 एज इट इज, टी की वैल्यू 2 प्लस 2 एज इट इज, फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। आप ध्यान से देखोगे 2 प्लस, ये भी 2 हो गया, तो बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो गया, और 2 का क्यूब भी बच्चे 8 होता है, 8 से 8 कट गया, 2 प्लस 2 कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। फिर से देख लो, ये 2 देगा, ये 2 देगा और ये 8 देगा, ये भी 8 देगा, दैट विल बी 4। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो मैंने क्या कर दिए, सारे पार्ट सॉल्व कर दिए, सेकेंड पार्ट के भी। नेक्स्ट है पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब। ये तो बड़ा आसान है, इसको तो मैं यहीं पे ही सॉल्व कर देता हूँ। तो पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब है ना, तो जब आप P0 निकालोगे तो 0 का क्यूब क्या आ जाएगा, 0। P1 निकालोगे मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 1 होता है। P2 निकालोगे मतलब 2 का क्यूब करोगे, और 2 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 8 होता है। कैसे होता है, अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 8 आता है। क्लियर है बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए ईजी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चे ये कहता है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब आपके पास ना 2 ऑप्शन है इस तरह के क्वेश्चन करने के। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप क्या कर लो, ऐसे क्वेश्चन में या तो ब्रैकेट को पहले ओपन कर लो, अगर ब्रैकेट को ओपन नहीं करते हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है बेटा, ये वाला। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। ठीक है, जब आप P0 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मैं ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहा, 0 माइनस 1 प्लस, सॉरी इंटू है ये 0 प्लस 1। ठीक है, तो 0 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1, और 0 प्लस 1 करोगे तो प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1। माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब आपको P1 निकालना है, क्लियर, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। जब आप P1 निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 इंटू 2, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता ही है। ठीक है बेटा, क्लियर है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, वैल्यूज को उठा करके सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है बेटा, आप चाहो, देखो बेटा इसमें करने के ना 2 तरीके हैं। आप चाहो तो पहले ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1। या आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दोनों के दोनों वे अच्छे हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है,
नेक्स्ट आपसे कहता है अब आपको यू हैव टू कैलकुलेट P2, किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 पर भी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं, यहीं पे वैल्यूज डाल देते हैं हम P2 की। ठीक है, तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 डाली तो कितना आ जाएगा, 2 - 1 इंटू 2 + 1, तो 2 - 1 1 दे देगा और 2 + 1 3 दे देगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। सो सिंपल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ नहीं किया हमने, एक्चुअली आज की क्लास में हमने यही किया है कि जो भी पॉलिनोमियल गिवन होता है ना और उसकी किसी भी पॉइंट पर वैल्यू रखनी है, उठा करके जा करके उसकी वैल्यू को रख लो, ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व कर लो, कोड मार्क्स लगा लो, आंसर आपका आ ही जाएगा इंटीजर्स में। ठीक है बेटा, क्लियर है। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डिपेंड करता है वैल्यूज आपको कैसी दे रखी है, पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में वैल्यू देगा तो फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, तो कैसे भी आंसर आ सकता है, रियल नंबर में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में आपकी क्लास 9th की जो एक्सरसाइज 2.2 है बच्चे, उस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने और क्वेश्चन नंबर 2 किया। ठीक है, क्लियर है बेटा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ना हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्लियर है बेटा। हमने आज डिस्कस किया है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज का लेक्चर कैसे लगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप है मुंजाल सर क्लासेस के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे जुड़ सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बेटा।